दोस्तों, नॉर्थ कोरिया तैयारी कर रहा है 10,000 सोल्जर्स को भेजने की रशिया की मदद के लिए, यूक्रेन से लड़ने के लिए। ऐसा क्लेम किया है ज़ेलेंस्की ने, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि भैया ये तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने वाली बात हो रही है, जहां पर दो कंट्रियों के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में अब तीसरी कंट्री हेल्प करने आ रही है, जो है नॉर्थ कोरिया। वो अपने 10,000 सोल्जर की यूनिट भेज रही है रशिया की हेल्प करने के लिए। वेपन, मिसाइल और आर्टिलरी की बात तक तो ठीक थी कि रशिया उनसे परचेज कर रहा था या नॉर्थ कोरिया उनको दे रहा था, वहाँ तक बातें ठीक थी। लेकिन अब पूरी की पूरी एक बटालियन को भेजा जा रहा है, तो ये इन्वॉल्वमेंट है एक थर्ड कंट्री की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि हम भी दूसरी कंट्री की मदद अगर इस तरीके से लेने गए तो शायद बात बढ़ सकती है। दोस्तों, चाइना ने दुनिया के सामने अपना सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट अनवील कर दिया, जिसका नाम है स्टार 1। ये गोबी डेजर्ट के अंदर दौड़ाया गया था, इधर उधर अलग अलग ट्रेन्स के अंदर दौड़ाया गया, जहां पर इसको स्नीकर पहना दिए गए, जिससे कि कहा गया कि भाई इसकी स्पीड और भी ज़्यादा बूस्टअप हो गई। ये करीबन 3.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है, जो कि होती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये 5 किलोमीटर की रेस, जो कि अमूमन तौर पे ह्यूमंस जो होते हैं वो 25 से 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं, जो कि ठीक ठाक भाग लेते हैं। लेकिन ये उसको 24-25 मिनट के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर देगा, क्योंकि ये थकेगा तो है नहीं, ये कॉन्स्टेंटली अपनी सेम स्पीड में भागता रहेगा। इंसान का क्या होता है, कभी स्लो कभी तेज़ कभी इस तरीके से होता रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड में भागेगा, जिसकी वजह से ये वो रेस जीत सकता है, जो कि इतनी ज़्यादा लंबी होती है। हालांकि ह्यूमन तो हरा ही देंगे जिस हिसाब से भाग रहा है, मतलब लग ही रहा है। 65 किलो का इसका वजन है, लेकिन फिर भी ह्यूमनॉइड रोबोट के मामले में यही सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है। दोस्तों, यूएई ने इंडियंस के लिए रोल आउट कर दी है एक नई वीज़ा पॉलिसी, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल की पॉलिसी है। जो इंडियंस यूएस, यूके, यूरोप का वीज़ा लिए बैठे हैं, मतलब उनकी एंट्री अलाउड है यूएस, यूके और यूरोप के अंदर, तो उनको एलिजिबिलिटी मिल जाती है 14 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की यूएई के अंदर भी, और उसको वो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 60 दिनों के लिए भी। उसके लिए थोड़ी बहुत फीस लगेगी। और ये ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि भैया इनको चाहिए ऐसे लोग जो कि बिजनेस कर सके यूएई के अंदर, क्योंकि भैया उसी से इनका फ़ायदा होगा। और कई सारे इंडियंस रहते भी हैं यूएई के अंदर, करीबन 3.5 मिलियंस इंडियंस रहते हैं यूएई के अंदर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि टैक्सेस वैक्सेस का कोई चक्कर होता नहीं, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस वहीं पर सेटअप करे बैठे हैं। और इसी का फ़ायदा यूएई और भी ज़्यादा उठाना चाहता है उन इंडियंस के साथ में जो कि बाहर विदेश में घूमना फिरना करते रहते हैं। दोस्तों, यूएस के साइंटिस्ट ने क्रिएट कर दी है एक एआई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक टंग, जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी है हमारी जीभ के साइज़ के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये डिटेक्ट कर सकती है स्पॉइल, यानी कि ख़राब फूड को, जो भी बुझ जाते हैं ना खाने, मतलब बदबू आने लगती है उसमें से, तो ये उसको डिटेक्ट कर सकती है। कई सारे लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो खा लेते हैं, उसके बाद में जब अंदर जाते हैं तो पता लगता है अरे यार ये तो ख़राब था बिल्कुल ही। तो उसको ये वक्त रहते ही डिटेक्ट कर लेगी, उसके अंदर बन रहे केमिकल, गैसेज, एसिड्स को ये पहले ही डिटेक्ट करेगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये खाना खाने लायक नहीं है, जो कि शायद हमारी टंग को ना पता लगे और हम खा ले। क्योंकि कई को होता है ना कि मतलब उनको इतना ज़्यादा टेस्ट का पता नहीं लगता, तो उनके लिए बिल्कुल सही है, उनके पेट खराब होने से बच जाएगा। दोस्तों, कैसा हो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसकी चार्ज कभी ख़त्म ही ना हो, जिसका फ्यूल कभी ख़त्म ना हो। आप कहोगे ऐसा कोई व्हीकल होता ही नहीं। दरअसल रेनॉल्ट ने टेस्ट की है अपनी ट्विजी 80 नाम की कार, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटी सी कार है, जिसकी रेंज आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते, क्योंकि फ़िलहाल के लिए इसको 6 घंटे चलाया गया। अभी मैं पूरी तरीके से बताता हूँ। ये कार ऐसी थी जो कि चार्ज करती जा रही थी जैसे जैसे ये चल रही थी, मतलब जितना चलेगी ये उतना ज़्यादा अपनी बैटरी को खुद ही चार्ज करेगी। दरअसल यहाँ पर 2 रेनॉल्ट ट्विजी कार ली गई, एक मॉडिफाइड थी, एक अनमॉडिफाइड थी। जो मॉडिफाइड थी उसके अंदर ई कैट पावर जनरेशन सिस्टम लगाया गया था, तो अनमॉडिफाइड को करीबन 96% तक चार्ज किया गया था, और जो मॉडिफाइड कार थी जिसके अंदर ई कैट पावर जनरेशन सिस्टम लगाया गया था, उसको सिर्फ 62% चार्ज किया गया था। उसके बाद में इन्होंने इसको रेस ट्रैक पर दौड़ाया, और करीबन 2 घंटे बाद 96% वाली कार वहीं पर स्टॉप हो गई, करीबन 72 किलोमीटर चलने के बाद में। लेकिन जो मॉडिफाइड कार थी जिसके अंदर ई कैट पावर जनरेशन सिस्टम लगा रखा था, वो 6 घंटे तक चली। उसके बाद में थक हार कर उस गाड़ी को खुद ही रोकना पड़ गया कि भाई रुक जा, और उसको सिर्फ 62% चार्ज ही किया गया था शुरुआत में। और जब वो ख़त्म हुई पूरी की पूरी रेस, मतलब
क्या वो कार रुकने वाली तो थी नहीं क्योंकि चार्ज हुए जा रही थी। जिसके बाद में जब उस गाड़ी को रोका 6 घंटे बाद वो 200 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद में जब उसको देखा गया कि कितनी चार्जिंग है इसमें, कम हो गई होगी, 32% रह गई होगी, 25% रह गई होगी, लेकिन नहीं, वो 82% हो गई थी। मतलब शुरुआत में 62% थी और बाद में वो 82% हो गई, मतलब कि वो और भी ज़्यादा चार्ज हो गई जितना ज़्यादा चला। तो उसके अंदर एक चार्जिंग सिस्टम लगाया गया था जो कि गाड़ी चलते चलते चार्ज कर रही थी उसको, जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चल पाई। सो भाई इस तरीके की टेक्नोलॉजी अगर इंडियंस को मिल जाए तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब कहीं भी जाओ गाड़ी चार्ज ही होती रहेगी। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि इसको कॉन्स्टेंटली चलना पड़ेगा चार्ज होने के लिए। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक में रुक रुक के चल रही है, फिर तो ये डिस्चार्ज होगी ही होगी। तो सर यश नाम के एक व्यक्ति ने एक्स के ऊपर इन्होंने मुझे टैग करके बताया कि इन्होंने Xiaomi 14 लिया था जहां पर 48,000 रुपए का इन्होंने इसको खरीदा था। जिसके बाद में जब डिलीवरी बॉय इनके पास में आता है तो वो इनके साथ में मिसबिहेव करता है क्योंकि ये OTP नहीं देते हैं। और बिल्कुल सही भी कर रहे हैं भाई, ये OTP क्यों दे? जब ओपन बॉक्स इंस्पेक्शन है तो एक बार प्रोडक्ट दिखा दो कि वही प्रोडक्ट है और उसके बाद में OTP ले लो। तो यही होना चाहिए। लोगों को लगता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ही इस तरीके का ऑप्शन है, लेकिन अमेजोन के ऊपर भी है ओपन बॉक्स इंस्पेक्शन कई सारे प्रोडक्ट के अंदर है। और 48,000 रुपए जितनी वैल्यूएबल चीज़ के ऊपर तो ये होना ही चाहिए, जहां पर डिलीवरी बॉय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो प्रोडक्ट वापस लेकर चला गया। जबकि होना ये चाहिए था कि बॉक्स को ओपन किया जाता, उसके अंदर देखा जाता कि इसके अंदर यही प्रोडक्ट है, उसके बाद में OTP उसको दिया जाता है। अब देखो जिस तरीके से मिस्टर सैनी ने जिन्होंने फ्लिपकार्ट के ऊपर से एक प्रोडक्ट खरीदा था, ट्रिमर खरीदा था, इन्होंने इनको सिंथॉल भेज दिया। अब इन्होंने तो OTP वगैरह दे दिया होगा, जिसके बाद में अब ये लगे हुए हैं कि मेरे साथ में ये हो गया वो हो गया। रिप्लेसमेंट के लिए फ्लिपकार्ट ने भी चलो कह दिया कि चलो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, लेकिन उसके बाद में अब बंदा 2 दिन से घूम रहा है प्रोडक्ट लेके, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर रहा है। वो आउट फॉर डिलीवरी निकला हुआ है 2 दिन से, लेकिन अभी तक इनके पास में पहुंचा नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों से फंसने से अच्छा है कि भैया आप OTP तभी दो जब आप श्योर हो जाओ कि जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है वही आपको मिला है। और यही होना चाहिए। भैया जा रहा है जाने दो उसे, अगर नहीं मानता वो तो ठीक है जाने दो, लेकिन OTP का मतलब यही होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वही मुझे मिला है, तब जाके मैं OTP दूंगा। बस सिंपल।